आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। जिले में खरीफ वर्ष 2025 में 2.27 लाख हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, उड़द फसल ली जाती है। वर्तमान स्थिति में जिले में करीब 75% बोनी हो चुकी है। फसलों की स्थिति संतोषजनक है। जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर होने के चलते कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट चुका है, तो कहीं जगह जगह खेतों में पानी भरा नजर आ रहा है। फिलहाल की स्थिति में 249.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वर्ष 2025 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए जिले में पंजीयन प्रक्रिया जारी है। 42,225 किसानों के पंजीयन किए जा चुके हैं। 7 जुलाई से पंजीकृत किसानों के उपार्जन कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। जिले में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडारण किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यह हमारी प्रगति का मूल आधार है। कृषि के क्षेत्र में विकास और नए नवाचार जरूरी हैं। इससे कृषि के विकास से ही देश में समृद्धि आएगी। देश का उदर पोषण करने वाले अन्नदाता की खुशहाली में ही हमारे देश की खुशहाली सन्निहित है। उपराष्ट्रपति धनखड़ पिछली 26 मई को नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में कृषि उद्योग समागम 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के मामले में समृद्ध है। नरसिंहपुर पर मां नर्मदा की विशेष कृपा है। नरसिंहपुर जिला दाल का कटोरा है। दाल उत्पादक किसान देश भर में पहचान बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। नरसिंहपुर विधायक और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से नरसिंहपुर का किसान संपन्न है। नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा 123 किलोमीटर तक प्रवाहित हैं। मां नर्मदा की असीम कृपा से यहाँ के किसान और नागरिक दोनों विकास की धारा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कूल शिक्षा परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह अद्भुत समय चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की खुशबू देश भर में फैल रही है। प्रदेश में विकास का क्रम जारी है। इस विकास यात्रा में सभी राज्यों के उद्योगपतियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फूड प्रोसेसिंग में प्रगति के लिए नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में कृषि आधारित उद्योगों का फूड पार्क बनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा के बोरगांव और मंडला के मनेरी में 40 इकाइयों वाला फूड पार्क स्थापित होगा। प्रदेश में शीघ्र ही 1300 करोड़ के कृषि उद्योग आकार लेंगे। राज्य सरकार नई तकनीक और नवाचारों के माध्यम से किसानों का जीवन बेहतर कर रही है। पिछले 9 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहली बार गाडरवारा पहुंचने पर भव्य और आत्मीय स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जनसमूह के बीच पहुंचकर रोड शो किया। ये रोड शो पलोटनगंज दुर्गा मंदिर से होते हुए पानी टंकी से कार्यक्रम स्थल तक हुआ। रोड शो में जगह जगह सभा मंच बनाकर शहर की जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंटकर, साफा माला पहनाकर और घरों की छत बालकनी से पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया गया। शहर की कई समिति और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का फूल बरसाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा के पास 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण कार्य और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंदूर का पौधरोपण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रुद्र मैदान गाडरवारा में आयोजित सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पुनर्विकसित श्रीधाम रेलवे स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते वर्चुअल रूप से शामिल हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।